के गोचर का फल 2022 के लिए क्या लेकर आएगा और शनि का गोचर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शनि का ट्रांजिट, शनि का गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे काम को, हमारी जॉब को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे वर्किंग कंडीशन को। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, हमारे स्टेटस को, जो दुनिया में हमारा स्टेटस होता है, समाज में जो हमारी औकात होती है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी प्रेस्टीज है, हमारा ऑनर है, हमारे इनकम के रिसोर्सेज हैं, शनि इन सबको रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी फाइनेंशियल बैकिंग को, शनि रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, शनि रिप्रेजेंट करता है मनी को, जो धन हमारे पास है किसी भी फॉर्म में हो। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी वेल्थ को, एसेट्स को। शनि रिप्रेजेंट करता है ऐसे हेल्थ के इश्यूज जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। शनि रिप्रेजेंट करता है जो ट्रॉमा आ जाए लाइफ के अंदर, उसको। शनि रिप्रेजेंट करता है जो बहुत गहरा सदमा मिल जाए, दुख मिल जाए। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ड वर्क के रिवार्ड को। शनि रिप्रेजेंट करता है उस सारे सर्विस सेक्टर को। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं और प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए आप प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को आप सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, शनि आपको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप, शनि का गोचर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फ्यूचर के अंदर जॉब और प्रोफेशन के हालात क्या होंगे, बिजनेस के हालात क्या होंगे, आपके फ्यूचर जो कमिंग टाइम आपका आ रहा है उसके अंदर आपकी करियर कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या होगा, प्रेस्टीज क्या होगी, जॉब बदल जाएगी, जॉब रहेगी, जॉब नहीं रहेगी, कारोबार में तब्दीली होगी, बिजनेस में तब्दीली होगी, जॉब आपकी जा सकती है, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जॉब आपको कब मिलेगी, जॉब के हालात क्या होंगे, वर्किंग कंडीशन आपकी कैसी होगी, जगह तब्दील होगी, चेंज ऑफ प्लेस होगी, प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। शनि इसको भी रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइनेंशियल बैकिंग को, आपकी प्रोफेशनल बैकिंग को, आपका प्रोफेशन में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में भी। सैटर्न इन सभी जो सिचुएशन सिनारियोज है उन सब के लिए उनको रिप्रेजेंट करता है। टाइम के अंदर हमें सैटर्न की औकात देखनी पड़ती है, वहाँ से पता चलता है कि आपके कामकाज के हालात क्या हैं और शनि का पूरा फल आपके लिए क्या होगा। इसी वजह से इसका गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ईयरली फोरकास्ट एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए पूरे साल का ईयरली फोरकास्ट। कंप्लीट जो वर्ड्स हैं, जो स्क्रिप्टेड वर्ड्स हैं, वो 7519 यानी 7519 वर्ड्स मैंने आपके लिए ये लिखे हैं और पूरे साल का इन डेप्थ रिपोर्ट है आपके लिए, वो आपके समक्ष पेश करता हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि के दोस्तों, 2022 का साल आपके लिए क्या लेकर आएगा? सबसे पहले डायनामिक्स में हम 4 ग्रहों के गोचर का पूरा व्याख्या करते हैं और बहुत ज़रूरी भी है। इन 4 ग्रहों के, आप कोई भी हो, कोई भी आपका साइन हो, आप कोई भी मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं आप, तो इसके आपके ऊपर इन 4 ग्रहों का असर सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं बताऊंगा क्यों। सबसे पहले सैटर्न, शनि का असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारा कामकाज, हमारा कर्म, हमारा वर्क, हमारा प्रोफेशन। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी जॉब और करियर, हमारा दुनिया में स्टेटस क्या है, जिसे हम कहते हैं हमारी औकात क्या है जी दुनिया में, हमारी प्रेस्टीज, हमारा ऑनर, हमारी इनकम। शनि रिप्रेजेंट करता है इनकम के रिसोर्सेज, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी वेल्थ, हमारे एसेट्स, हमारी हेल्थ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ और हमारे हेल्थ इश्यूज। शनि रिप्रेजेंट करता है अगर हम किसी बहुत ट्रॉमा से गुजरे, कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए ज़िंदगी में, कोई बहुत बड़ा दुख मिल जाए, हार्ड वर्क का रिवार्ड अगर हमें लेना हो, शनि की सपोर्ट चाहिए। हम सर्विस सेक्टर में प्रमोशन चाहते हैं, शनि की सपोर्ट चाहिए। हम बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशन में अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना शनि की सपोर्ट के ना हो पाएगा। शनि का इफेक्ट एक्वेरियस के लिए, ये जो पूरा मैं इफेक्ट आपको दे रहा हूँ, एक्वेरियस चाहे आपका राइजिंग साइन हो, यानी आपका लगन हो, ये पूरी जो प्रोडिक्शन है, आपका राइजिंग साइन एक्वेरियस हो, आपका मून साइन एक्वेरियस हो, ये पूरी आप पे लागू होगी, पूरी आप पे अप्लाई होगी। ये जो पूरी प्रोडिक्शन है एक्वेरियस की, मून साइन के लिए भी है, लगन साइन के लिए भी है। आइए इसको आपको, ये आपको लेना है 2022 के अंदर।
सबसे पहले शनि का गोचर आपके लगन में, शनि ने आपके लगन में आ जाना है, एक्वेरियस, और ये प्रोडिक्शन आपके राइजिंग साइन पे भी है और मून साइन पे भी है। 29 अप्रैल 2022 को शनि ने, यानी अप्रैल 2022 को शनि ने लगन में प्रवेश करना है और यह रहेगा 12 जुलाई 2022 तक। शनि लगन में आएगा और शनि की अगर आपके साढ़े का टाइम भी है, साढ़े इस समय आपकी पीक पे होगी, ये पीक फेस होगा। पाया शनि का चांदी का है, सिल्वर। 4 तरह के पाए होता है, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। शनि का पाया एक्वेरियस के लिए चांदी का है। एक्वेरियस चांदी का पाया लगन में आया हुआ है। आपकी इस पूरे टाइम के दौरान आपको मेंटल और फैमिली के कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा, बट द सेम टाइम शनि ने आपको धन संपदा देनी है। जो पास्ट में एफर्ट की गई है उसका बहुत बड़ा रिवार्ड देना है। कंफर्ट देगा, लग्जरी देगा, लाइफस्टाइल देगा, अकम्पलिशमेंट देगा, प्रॉपर्टी देगा। आप अपने बलबूते पे कामयाब हो जाएंगे। आपकी बहुत एनर्जेटिक होंगे इस टाइम के अंदर, कंपेनियनशिप में आगे बढ़ेंगे, हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे, धन संपदा मिलेगी, डिग्रीफाइड स्टेटस मिलेगा, नाम होगा, तरक्की होगी, इस्टेब्लिशमेंट होगी, खुशहाली मिलेगी, अच्छे हालात होंगे, सेल्फ कंटेंट होंगे, रिस्पेक्टेड होंगे। आपकी हर काम में आप कामयाब होंगे, स्टेटस पैसेज में नाम बढ़ेगा, फैमिली इन्हांस होगी। ये टाइम पीरियड स्ट्रांग टाइम होगा, स्ट्रगल करेंगे लेकिन वो कामयाब होगा। ऑब्स्टेकल्स आपके आएंगे, तरह तरह की रुकावटें आएंगी, हर बनते काम में देरी भी होगी, टाइम बड़ा वेस्ट भी होगा, ये भी बात है। शनि लगन में है, कई बातों पे बड़ा टेंस होंगे, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात पे अपसेट होना बंद करें, ग्रम्पी होना बंद करें, हर बात पे डिसअपॉइंट ना हो। ये टाइम पीरियड ऐसा भी है। शनि लगन में है, कई बार ईगो की वजह से लोगों के साथ क्लैशेस बहुत होंगे, कई बार बहुत बातों पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर प्रोफेशनल स्ट्रगलफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे, डिसिप्लिन होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे, उतनी बड़ी आपको उपलब्धि मिलेगी। इस टाइम के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी थ्रू कम्युनिकेशन। सब कुछ डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपके कंडक्ट और विजन के ऊपर। जितना आपका स्ट्रगल होगा वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। अगर आप टेक्निकल प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, खासतौर पे आईटी का काम करते हैं, आप सोशल मीडिया का काम करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपका बिजनेस का काम स्टोन का है, पत्थर का है, ऑयल मर्चेंट है, पेट्रोल स्टेशन के मालिक हैं, बिल्डिंग मर्चेंट है, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, रबर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेदर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आप सीईओ हैं, कंपनी सीईओ, मैनेजमेंट के अंदर है, तो ये टाइम पीरियड में बहुत केयरफुल रहें, अपने डिसीजन सोच समय के बनाएं, लेकिन एफर्ट्स के रिवार्ड आपको डिग्निफाइड मिलेंगे। रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो, अपनी कंडक्ट का ध्यान रखें। हर जगह पे अपनी ईगो ना घुसेड़े, ईगो को छोड़ दें। अगर आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर गए और अपने अहंकार को दबा के बैठ गए और गुस्से को छोड़ दिया, फिर आप बहुत तरक्की करेंगे। फिर आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। शनि लगन में है, अगर आप ईगो खा गए और अपने गुस्से को खा गए, फिर आप बहुत तरक्की करेंगे। बिजनेस में अपनी ईगो ना लेके आए, ये तो नुकसान होगा। जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक, विजनरी, डिटर्मिन्ड, डिसिप्लिन, डिवोटेड, डेडिकेटेड होंगे, जितना आप फुली फोकस्ड होंगे अपने काम पे, उतना आप तरक्की करेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, वेलबींग का ध्यान रखें, फाइनेंस का ध्यान रखेंगे तो फाइनेंस ठीक रहेगी। फिजूल के कामों में पैसे ना उड़ाएं। लोन वोन लेने से पहले विचार कर लें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे, लेकिन हार्ड वर्क के साथ। आसानी से नहीं मिलेंगे, हार्ड वर्क करेंगे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। इस टाइम के अंदर अगर आप लीगल मैटर में इन्वॉल्व भी हैं, विचार करके चलें। लीगल मैटर में कोई ऐसा जो कोर्ट केस है, लीगैलिटी है, ऐसे मैटर्स पे बहुत ध्यान दें। इस टाइम के अंदर हेल्थ का ध्यान दें। हेल्थ का बहुत, खाने पीने का ध्यान रखें, वेट का ध्यान रखें। बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। बॉडी में पेन है, फटीग है, फिर थोड़ा चेकअप करवाते रहें। इस टाइम के अंदर सर को लेके दर्द है, बैक में पेन है, लोअर एब्डोमेन को लेके इशू है, फिर ध्यान रखें। आई साइट का बहुत ध्यान रखें। कई बार बहुत ज़्यादा बातों पे आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, वरी बहुत होगी, एंग्जाइटी बहुत होगी। और इस टाइम के अंदर पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखें। ऐसी कोई सिचुएशन ना पैदा करे जो आपके ऑनर को डिस्टर्ब करे, जो आपके ऑनर को थ्रेट करे। इस टाइम के अंदर कई बार लोग आपकी तरक्की से जेलस होकर आप पे अटैक कर सकते हैं, उनसे भी बचें। ट्रैवलिंग आपकी होगी, ट्रैवल आप फॉरेन लैंड में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं,
लेकिन मर्जी से जाएंगे। इस टाइम के अंदर दोस्तों मित्रों के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखें। कई बार दोस्तों मित्रों के साथ रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं होंगे जितने चाहते हैं। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बना के रखें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचें। घर की ज़िंदगी के अंदर हर बात पे अहंकार ना लेके आए, ये नुकसान होगा। हार्मफुल सिचुएशन पैदा ना करें, लिसनर बने। फ्यूनरल में ये भी कहना चाहूँगा कि शायद ये भी है कि इस टाइम के अंदर शायद आपको किसी से बिछड़ना भी पड़ सकता है। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहें, ख़ासतौर पे कोई आपके साथ चीटिंग ना हो जाए, बहुत केयरफुल रहें, कोई आपके साथ चीटिंग ना हो जाए, बहुत केयरफुल रहें। अपने इस जो अच्छे लोग हैं उनकी वैल्यू दिल में रखें और फ्रेंडशिप को बरकरार रखें। सैटर्न आपके लगन में है और ये 30 साल के बाद आ रहा है। ये टाइम पीरियड शनि जब लगन में आएगा तो आपको नई बिगिनिंग देता है, इंटरनल ग्रोथ देता है, मैच्योरिटी देता है। ये इसकी आदत है, इसने नई बिगिनिंग देनी है, इंटरनल ग्रोथ देनी है, एक्सटर्नल ग्रोथ देनी है। ये शनि देगा, आपको एक्सपैंड करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे डालेगा। वो डिमांड करता है कि हाँ ये उठा पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। आपकी अकम्पलिशमेंट भी आपको मिल जाती है इस टाइम के अंदर। ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर अगर आपने कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, विचार करके करें। आपके पास डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, डिवोशन है, फिर विचार करें। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करें, विचार कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, किसी दूसरे थर्ड पार्टी पे रिलाय ना करें। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपको जो भी प्रोजेक्ट आप शुरुआत करना चाहें उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स पता होना चाहिए। डू और डू एंड डोंट ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप किसी पे रिलाय नहीं कर सकते एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपने आप पे रिलाय करें, दूसरों पे नहीं। ये टाइम पीरियड थोड़ा अंदर अटेंशन देने का टाइम भी है, विचार करके करें। ये जो टाइम पीरियड है आपकी अटेंशन जितनी अंदर जाएगी उतनी बाहर भी होनी चाहिए। अंदर की ओर भी ध्यान दें, बाहर की ओर भी ध्यान दें। ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर कई बार आप बहुत सारी अनअवेयर सिचुएशन में चले जाते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता। शनि जब लगन में आएगा तो पास्ट की मिस्टेक्स को सामने रखें कि ये आपने दोबारा नहीं करना। ये ना हो कि आप शनि लगन में आया उसने एक्सपैंड करना है, आप पुरानी गलतियां दोहराते रहे। भाई फिर सीखा क्या आपने? पुरानी मिस्टेक को रिपीट ना करें, थोड़ा विचार करें। ये टाइम पीरियड आपको रीस्ट्रक्चर अपनी थिंकिंग को करने का भी है। फाइनेंस को भी रीस्ट्रक्चर करें, इन्वेस्टमेंट को भी रीस्ट्रक्चर करें, लेकिन सोच को भी रीस्ट्रक्चर करें। अगर आप इसको रीस्ट्रक्चर नहीं करें, बाकी जो मर्जी कर ले, वो बात नहीं बनेगी। यहाँ से भी रीस्ट्रक्चर करना होगा। हाँ, कई बार इसको टाइम लग जाता है, लेकिन टेक योर टाइम। इसमें बहुत कुछ शनि टीचर है, ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा, हाउ टू लिव ए लाइफ। जल्दबाजी नहीं चलती, हिस्ट्री ना बने। इनसिक्योरिटी में आपके डिसीजन का बेस आपकी इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। आपके डिसीजन का बेस आपकी सर्च और रिसर्च होना चाहिए। बहुत कुछ सीखना होता है आपको, बहुत चीज़ें हम हर रोज़ सीखते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं और आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, व्हाट यू नीड। ये भी आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। और अब तक आपने क्या सीखा, पिछले पिछले 30 ईयर से क्या सीखा आपने, ये भी देखना होगा। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम भी है तब भी आपको देखना होगा कि ये शनि अगर आपके लगन में काफ़ी सालों के बाद आया, 15 साल के बाद आया, 14 साल के बाद आया, मान लीजिए 21 साल के बाद आया, तो फिर आपको पूछना होगा कि जब 0 ईयर से लेकर अब तक आपने क्या सीखा। उस एक्सपीरियंस के अंदर जो भी आपने लर्निंग किया है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको सामने रखें कि वो पुरानी मिस्टेक्स रिपीट ना करें। आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अपनी टर्म्स, हर चीज़ आपको अपनी टर्म पे नहीं होगी, और ना भी ये भी नहीं होता कि आपको दूसरों के टर्म पे भी सब रखना पड़ेगा, अपने आप को अपनी टर्म पे भी रखना पड़ेगा। लेकिन इस समय आपको ये टाइम है इंट्रोवर्शन का, इंट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोवर्शन इंट्रोस्पेक्शन दोनों को लेके आइए, फिर बनेगी बात। लेकिन आपको अपने अंदर भी जुड़ना पड़ेगा, यहाँ दिमाग से। जितना आप अंदर से बाहर से जुड़ेंगे उतना ये आपको कामयाबी में ले जाएगा। सैटर्न आपको मतलब इज आउटर फोर्स, ये खुद परमात्मा की सबसे बड़ी, वन ऑफ द, सूर्य के बाद सैटर्न सबसे बड़ी ताकत है। जो सूर्य देता है आत्मा, शनि देता है शनि देता है रोजी रोटी। अब रोजी रोटी किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी की है। शनि देता है हमारी औकात,
हमारा स्टेटस, हमारी प्रेस्टीज, हमारा ऑनर, हमारी लिविंग, हम कमाते क्या हैं, हमारे पल्ले क्या है, ये सबको चाहिए। हमें अपनी औकात बनाने में ज़िंदगी लग जाती है। शनि वो जो औकात है ना, जिसे हम कहते हैं, शनि जो आपका स्थान समाज में है, शनि वो आपको दे जाता, जिससे आप जाने जाते हैं। यू आर सो एंड सो, जो आपका स्टेटस है, शनि वो है। और स्टेटस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका कर्म होगा वो आपको स्टेटस पे ले जाएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। शनि आपको दिखाएगा सोचना कैसे है, एक्ट कैसे करना है, डिफ़िकल्टीज़ भी किस तरह से रिएक्ट करना है, कमिटमेंट को किस तरह से ऑनर करना है, और किस तरह से अपनी एनर्जी को स्पेंड करना है। ये आपको टीचर की तरह सिखाएगा। कई बार हम इसको हवा बना लेते हैं, ओ सरस्वती आ गई, सरस्वती पीक पे आ गई है। नो 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 नो, सैटर्न को फॉलो करें। वो आपको मैसेज देता जा रहा है, एवरी डे में मैसेज देता है। उन मैसेजेस को सुने, लिसन टू सैटर्न, लिसन टू द टाइम, और टाइम ही सैटर्न, और उसको आपको फील करना पड़ता है अंदर से, उसके साथ कोप भी करना पड़ता है अंदर से। विथड्रॉ मत हो, हारे मत, नेगेटिव एटीट्यूड ना टायर्ड, ना गिव अप करें, ना टायर्ड हो। और आपको जितना आप ड्रिवन होंगे उतना आपकी मदद होगी, जितना आप डिसिप्लिन होंगे उतनी आपकी मदद करेगा। हाँ, जितना आप डिटर्मिन होंगे, डेडिकेटेड होंगे, डिवोटेड होंगे, डिटर्मिन होंगे, डिसिप्लिन होंगे, उतनी ये मदद करेगा। ये पक्की बात है। और जितना आप निकम्मे होंगे, वाहियात होंगे, फिजूल होंगे, अयाश होंगे, उतना ये आपको बर्बाद करेगा। अगर आपको मैंने यही होता है, आपको कामयाब बनना है तो ये मेथड है, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ड्रिवन, डेडिकेशन, डिवोशन, ये आप लेके आए, डायनामिक स्पिरिट। ये कहेगा मैं आओ, आई एम गोइंग टू क्रिएट योर वर्ल्ड। जितना आप अयाशी में चले गए, फजूल की हरकतों में आ गए, नशा कर रहे हैं, वाहियात हरकतें कर रहे हैं, उतना बर्बाद। सैटर्न लगन में है, ये एक्सीलेंट टाइम है आपके लिए, बहुत है। ये पोटेंशियल आपको, आपका जो पोटेंशियल है उसको मिलवा देगा। ये आपके कॉन्शियसनेस को रेज कर देगा। ये आपको जो अनलर्न किया हुआ है उसको, ये मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने आपको, अब सैटर्न लगन में आया, कई चीज़ें आपको अनलर्न करनी पड़ेगी। जो इनकरेक्ट वेज है, इनकरेक्ट इनएक्यूरेट वेज है, इनकरेक्ट वेज को अनलर्न करना पड़ेगा। और वो जो पुरानी वाहियात आते हैं छोड़नी पड़ेगी, और नए तरीके से उनको सीखना पड़ेगा कि इसको राइट वे के साथ कैसे करें। और आपको अपनी फाउंडेशन भी ठीक करनी पड़ेगी, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और आपको अपनी ज़िंदगी अंदर से बाहर से शनि आपके लिए कर देगा, इस पर कोई दो राय नहीं। सैटर्न का इफेक्ट एक्वेरियस के लिए, चाहे एक्वेरियस आपका राइजिंग साइन हो, चाहे आपका मून साइन हो, शनि आपके लिए क्या लेकर आएगा। शनि, अब जो शनि की जो चर्चा है, वो शनि ने अब 12वें घर में भी चला जाना है, और शनि 12वें घर में जाएगा 12 जुलाई 2022 को, और इसने 12वें घर में रहना है। अगले साल 2023 जनवरी तक शनि 12वें घर में जाएगा। शनि का पाया लोहे, सोने का है, लोहे का नहीं, सोने का है। 12वें घर में शनि जाएगा, शनि का पाया सोने का है, गोल्ड शनि का पाया है। इस टाइम के दौरान आपके बहुत सारे प्रोफेशनल फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा, भाग दौड़ आपकी बहुत होगी, कर्जे बढ़ सकते हैं, फजूल के खर्चे ना करें, बहुत सारी टेंशन भी होगी, बहुत सारी इनसिक्योरिटी भी होगी। लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें, और बेल ज़रूर दबाएं, और इस पूरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने साख संबंधियों के साथ। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो हम अपने बहुत सारे कंटेंट हैं उसके बारे में आपको सूचित कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा कंटेंट हमारे पास होता है, लाइव शो, कंसल्टेशन, स्ट्रीमिंग, जो बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन हम करते हैं एवरी वीक यूके टाइम 12 बजे से 2 बजे के बीच, वेडनेसडे, फ्राइडे 12 बजे से 2 बजे, संडे 12 से 2 यूके टाइम, और उसके बाद फिर संडे यूके टाइम शाम के 3 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा टाइम, यानी दोपहर से 12 के 2 संडे, और दोपहर शाम के 3 से 5 यूके टाइम। इसी तरह एवरी फ्राइडे दोपहर 12 से 2 यूके टाइम। वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे 12 से 2 दोपहर को हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, उसमें आप लाइव शो में आए, पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ साथ हम पूरे वीक का आपको, पूरे वीक का हॉरोस्कोप, पूरे मंथ का हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप भी बताते हैं। तो ये तो अगर आप
हमारे सब्सक्राइबर बने और रिंग दबाएं, बेल दबाएं और इसको शेयर करें, तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि के गोचर का पूरा फल बताया जाए और उसके साथ साथ शनि के गोचर के क्या उपाय पद्धति आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर शनि का गोचर का असर आपके ऊपर नेगेटिव है उससे किस तरह बचना चाहिए, शनि के क्या उपाय बनते हैं 2022 के अंदर, शनि के क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी शनि की वजह से अगर कोई दुश्वारियाँ आ गई उससे आप किसी तरह से उभरेंगे, उन कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से आप निकल आएंगे, उन हैसल से आप किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ी शनि के गोचर के मुताबिक थोड़ी सपोर्ट चाहिए, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com और वहाँ पे जाके आप पूरे ईयरली हॉरोस्कोप अपना लें, अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, या अपने पूरा ईयरली हॉरोस्कोप की वहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। उसमें पूरे गोचर का फल आपको मिलेगा और उसमें क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या मंत्र साधन, सब उस पर वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसको ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड अचीव योर बेस्ट। और पूरे साल की रिपोर्ट के अंदर वो आप ये तय आपको करना है कि आप चंद्र राशि के मुताबिक ले रहे हैं पूरे ईयरली रिपोर्ट या लगन राशि के मुताबिक ले रहे हैं, और वो आपके ऊपर है। और उस पूरी गोचर, उस पूरी रिपोर्ट के अंदर उस सारे यानी कि सारे उसकी टास्क है, सारी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी मंत्र साधना है, उस टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें अपने बेटरमेंट के लिए। एंड मेरी ओर से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट।